वेलकम बैक टू DLS न्यूज। और आइए इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर में कोरोना के क्या अपडेट्स रहे, इसके अलावा दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस के क्या हालात चल रहे हैं। 15 बड़ी खबरें कोरोना को लेकर मैं आपको फटाफट से बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें कोरोना के ताजा आंकड़ों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान हर मिनट कोरोना वायरस के 44 नए पॉजिटिव केस देखे गए। अब तक करीब 50,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। और पिछले 24 घंटों में जो नए केस देखे गए ना, उनका एक मिनट के हिसाब से रेशियो निकाला तो एवरी मिनट 44 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी भारत में यह मसला चल रहा है। कोरोना को लेकर देख सकते हैं कि 24 घंटे में 63,000 नए मामले देखे गए, जबकि 944 लोगों की मौत हुई। अब भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा तो 50,000 के पार पहुंच ही चुका है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा गंभीर पहुंच चुका है। अभी भारत में क्या स्टेटस चल रहा है मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले आप अपडेट देख सकते हैं कि 24 घंटों के दौरान 53,000 मरीज ठीक हुए। ठीक है ना, 7.46 लाख लोगों का टेस्ट किया गया, यानी कि जांच की गई। ये भी अच्छी बात है कि भारत में तकरीबन हर रोज 7 लाख से भी ज्यादा जांचें होना शुरू हो चुकी हैं। जबकि एक वक्त था दोस्तों जब भारत में 200-500 जांचें भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। आज भारत कितना आगे बढ़ गया आत्मनिर्भर भारत की वजह से, ये अच्छी बात है। भारत में दोस्तों कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, एग्जैक्ट डिटेल की, तो आज लगातार 5वें दिन 60,000 से ज्यादा नए केस देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं 25,89,682 तक टोटल संक्रमित पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,000 के मामलों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 25,90,000 समथिंग आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, जिसमें से 6,77,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 18,62,000 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा लगभग 50,000 तक पहुंच चुका है, यानी कि 49,980 तक पहुंच चुका है। तो ये रहे आज के भारत में कोरोना के ताजा आंकड़े, राइट। वहीं ग्लोबली दुनिया भर की अगर बात करें दोस्तों, पूरी दुनिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,13,77,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ही दुनिया में अब तक कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 7,69,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये रहा पूरी दुनिया का आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जी हाँ, उनका नाम है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती, भी कोरोना पॉजिटिव निकले। हाई कोर्ट में आज सभी के सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री पाटिल भी संक्रमित पाए गए। अब तक दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 25,89,000 के लगभग संक्रमित कुल संख्या जो भारत में पहुंच चुकी है। और ऐसे में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल भी शुक्रवार को संक्रमित पाए गए। उन्हें कराड़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला बढ़ने के बाद मणिपुर सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया। ये लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, सरकार ने आदेश जारी कर दिया इसको लेकर। खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की ब्रेकिंग न्यूज है। मणिपुर में संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। जी हाँ, मणिपुर की सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया और 31 अगस्त कर दिया। आदेश भी जारी हो चुका। आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन को बढ़ाकर 15 अगस्त तक किया गया था, जिसकी अवधि खत्म हो चुकी है कल ही। और ऐसे में आज से 16 तारीख से 31 तारीख तक फिर से मणिपुर में लॉकडाउन बढ़ चुका है। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में कोरोना वायरस के 1825 एक्टिव केस हैं। राज्य में इलाज के बाद 2360 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना की स्थिति क्या चल रही है मैंने आपको अपडेट बता ही दिया। तो ये मणिपुर राज्य के अंदर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर खबर और अपडेट देख चुके होंगे आप। चलिए अब बात करें अगली खबर में, तो देख पा रहे कि दुनिया भर में 2,47,000 कोरोना के रोजाना नए मामले आने। 4 देशों में 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। टॉप 10 देशों का हाल अभी क्या चल रहा है, तो आप लिस्ट देख सकते हैं। अमेरिका में कुल केस 55,29,789 हो चुके हैं। अमेरिका में मरने वालों की कुल संख्या 1,72,000 है। वहीं ब्राजील में 33,17,000 टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,07,000 हो चुकी है। भारत में टोटल संक्रमित केस 25,89,000 हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 50,084 तक पहुंच चुकी है। रूस में टोटल केस 9,17,000 है, मरने वालों की संख्या 15,617 है। साउथ अफ्रीका में कुल केस 5,83,000 है, मरने वालों की संख्या 11,000 है। तो ये और पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, स्पेन वगैरह के डेटा और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी मैं ज्यादा एक लिस्ट आपको बोल नहीं सकता। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, जहाँ देख पाएंगे पंजाब के भी एक और मंत्री को कोरोना हो चुका। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने तिरंगा भी लहराया था। जी हाँ, पंजाब में कोरोना वायरस लगातार भयानक रूप धारण कर रहा है। इस महामारी का शिकार पुलिस, डॉक्टर, राजनीतिक नेता भी हो रहे हैं। अब पंजाब के माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, जिस कारण उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य वगैरह में प्रॉब्लम थी, उसी के बाद संक्रमित संभावना के चलते उनको चेकअप वगैरह करवाया और ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि 20
दिन में ऐसे फैला कोरोना, हर 10 लाख की आबादी में 1857 मरीज मिलते हैं। संक्रमण की रफ्तार अगर नहीं थमी तो साल के अंत तक मामले बढ़कर 1 करोड़ हो जाएंगे। ये एक संभावना और प्रिडिक्शंस निकल कर आ रहा है। डेटा और आंकड़ों के मुताबिक वैज्ञानिकों का एक पूर्वानुमान है कि भारत में कब तक कितनी संख्या बढ़ सकती है। इसको लेकर जस्ट एज एक अनुमान लगाया गया है, जो कि अभी बढ़ रहे हैं उस रेशियो के हिसाब से। तो दरअसल दोस्तों अभी हर रोज हमारे देश में जो है ना तकरीबन 60 से 67 हजार तक के बीच में नए मरीज आ रहे हैं, राइट। और इस रफ्तार से अगर 31 अगस्त तक देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई तो 34 लाख से ज्यादा हो जाएगी। जून में 3,95,000 तो जुलाई में 11 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले। अब तक 10.55% की दर से मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कोरोना संक्रमण को आए हुए आज 200 दिन हो चुके हैं और इसी साल 30 जनवरी को देश में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। केरल में पहला मरीज मिला था। तब से लेकर आज तक यानी कि इन 200 दिनों में 25 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी 50,000 पार तो पहुंच चुका। और ऐसे में अब ये जो अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों 31 अगस्त तक 34 लाख, 31 दिसंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हो जाएंगे। ये ग्राफ और डेटा और रेशियो के हिसाब से। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की कोरोना के चलते बच्चे पैदा करने में भी हिचक रहे हैं भारतीय। वैक्सीन का इंतजार है लोगों को। जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों और एक सामाजिक सर्वे में ये बात का भी पता चला दोस्तों की देश भर के कई अस्पतालों में प्रेगनेंसी से जुड़े कंसल्टेंट्स में 50% तक कमी आई है। कोरोना के चलते कपल्स के बीच ये डर बैठा हुआ है और इसी के चलते प्रेगनेंसी वगैरह की रिपोर्ट जो है चेक कराने में भी उनको डर होता है और यही वजह है कि बच्चे पैदा करने में हिचक रहे हैं। कोरोना के रिस्क के चलते कंसीव करने में हिचक रहे कपल्स फिलहाल टाल दिया प्लान। ग्रामीण इलाकों में अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एक्सेस में भी दिक्कत है। अस्पतालों के शुरुआती डेटा से इशारा मिल रहा था प्रेगनेंसी से कतरा रहे भारतीय जोड़े। दिल्ली के एक अस्पताल में प्रेगनेंसी पर सलाह लेने आने वालों में 50% कमी भी देखी गई है। ये भी एक सामाजिक सर्वे में पता चला है। देखिए जरा। साथ ही खबर है दोस्तों आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे। महंगाई देखिए, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी पेट्रोल का रेट 80 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल का रेट अभी क्या चल रहा है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, भोपाल बड़े महानगरों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, 80 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर है दोस्तों की चीन को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर हामी भी भर ली है। जी हाँ, 2 दिन की देरी के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास मंगलवार को शुरू होने वाला। स्थानीय मीडिया की माने दोस्तों तो दक्षिण कोरियाई सेना के अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सालाना तौर पर होने वाले इस युद्धाभ्यास को 2 दिनों के और आगे बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार को कहा कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास मंगलवार से शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा अमेरिका चीन को भी और एक झटका देने की भी तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर बीते कुछ वक्त से लगातार हमलावर भी कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका चीन व्यापारिक संबंधों को अपने कार्यालय में एक केंद्रीय विषय में बदल दिया। तो ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही खबर दोस्तों की पीएम मोदी ने कोरोना की जिन 3 वैक्सीन पर चर्चा की है ना, उनके बारे में भी मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी ने कल ही लाल किले से जब लाइव भाषण दिया तब कहा कि 3 वैक्सीन का कोरोना वैक्सीन का जो इलाज चल रहा है, यानी कि बोले तो ह्यूमन ट्रायल जो इनका चल रहा है, सेकंड फेज में है ये। कई सारी अलग अलग वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है ये भाषण के दौरान कहा था ना। तो वो तीनों वैक्सीन दोस्तों कौन कौन सी है, क्या क्या कंपनीज हैं, इनकी डिटेल जानकारी आप टेबल पर देख सकते हैं। एक तो कोवैक्सीन जिसका नाम है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर के इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जायकोव डी, जायडस कैडिला कंपनी मिलकर इसको तैयार कर रही है। तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड AZD1222, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका मिलकर के इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। इन तीनों वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अभी हमारे देश में चल रहा है और काफी सफलतापूर्वक नतीजे भी हमें नजर आ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द इसके ट्रायल जो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हमें भारत में अपनी ही देश की बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोले थे कि कोरोना के असाधारण समय में सेवा परमो धर्म है, यानी कि भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना आप किसी की सेवा करें। आप भी इन रूल को फॉलो करें दोस्तों प्लीज। अगर आपके आस-पास कोई गरीब है तो उसको कोरोना वायरस और लॉकडाउन का जो मसला चला इस दौरान अगर उसको कुछ मदद चाहिए तो आप जरूर हेल्प करें। भगवान आपकी हेल्प करेगा, आप दूसरों की हेल्प करोगे। तो ये कुछ नसीब समझिए अपने आप का कि आपको उस काबिल बनाया कि आप मदद कर सको, ना कि मदद लेने की लिस्ट में। समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो दरअसल हम बात करें तो दोस्तों की पीएम मोदी ने कहा हमारे जो जीवन में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। वो भी सेवा परमो धर्म के नाम के आधार पर ही काम कर रहे हैं और वाकई में मेनी थैंक्स अ लॉट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स। साथ ही खबर दोस्तों की रूस में बनने लगा कोरोना का टीका, भारत में सबसे पहले इनको लगाया जाएगा ये। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर रूस के ऐलान के बाद अब गहमागहमी तेज है। भारत के वैक्सीन निर्माताओं की क्षमता को देखते हुए रूस ने दिलचस्पी दिखाई और उसके कोरोना टीके का भारत में भी उत्पादन हो रहा। रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ दिमित्रिव ने कहा कि इस बारे में बातचीत भी चल रही है। रूस ने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस महीने के आखिर तक ये वैक्सीन रोल आउट कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को लेकर कई साइंटिस्ट का कहना कि रूस ने तय
प्रक्रिया की अनदेखी वगैरह भी की है, तो ये मसला चल रहा है। और साथ ही खबर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। यूपी के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 4,814 नए केस देखे गए और अभी तक कुल संक्रमित केस 1,50,61 हो चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कोरोना अपडेट्स के ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।